मामला ये है कि कल एक बहुत ही दर्दनाक घटना दिल्ली में हुई है, और वो भी ऐसी घटना हुई है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत लोग उसमें मारे गए, चीथड़े उड़ गए लोग। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पहले तो वो सबसे पहले सरकार द्वारा मतलब पकड़े जाएं, उन पर कार्रवाई हो, सुनिश्चित कार्रवाई हो और फांसी तक वो लोग जाएं। और दूसरी मांग हमारी ये है कि दिल्ली सरकार और क्या नाम है यूपी सरकार और केंद्र सरकार इस परिवार की कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करें। एक बात बताइए, ये आदमी 12,000 रुपये की नौकरी संविदा रोडवेज में करते थे, 12,000 की नौकरी रोडवेज में करते थे। उसके बाद ये वहाँ किस तरीके कैसे इनका वहाँ बम में जो है क्या नाम है ये मारे गए, और जब मारे गए तो ये बॉडी आ चुकी है यहाँ। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि इसके पापा नहीं है लड़के के, एक भाई है वो बिल्कुल मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है, 3 इसके बच्चे हैं। ये ऐसा बंदा था कि दिन में तो रात में तो करता था रोडवेज में नौकरी, और दिन में करता था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। जो आदमी पेट पालने के लिए 2-2 नौकरी करता हो, उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिसका मुखिया चला गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार को एक आर्थिक मदद होनी चाहिए। इसने दिल्ली में शहादत दी है, शहादत, अपनी मौत नहीं मरा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मौत पर ना एडीएम है, ना एसडीएम है, ना कोई पुलिस का कोई उच्च अधिकारी है, कोई नहीं आया है यहाँ पर। इस परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। हम सब लोग ये मांग करते हैं, गांव वाले लोग सब नहीं, उनके भाई हैं और परिवार के लोग हैं, कि कोई उच्च अधिकारी आए। डीएम के हाथ में भी 8-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का आप मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारी आए। अगर अधिकारी नहीं आते हैं आपकी आवाज़ सुनकर के लिए, तो हम अभी 1 घंटे हम आधे घंटे इंतजार कर रहे हैं जी, और अगर नहीं आते हैं तो अंतिम संस्कार को नहीं लेके जाएंगे। और जब तक हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो हम रोड जाम करने का काम जब करेंगे जब यहाँ कोई अधिकारी आ जाए, और रोड भी जाम करेंगे। और अपनी मांग हम बिल्कुल वो मांग रखें, आज से पहले भी लोगों को मुआवजा दिया गया है 1-1 करोड़ रुपए। इसने शहादत दी है, रोडवेज में नौकरी करता है, परिवहन निगम भी इसको पैसे दे, लेखपाल पटवारी एसडीएम आकर 2 या 3 बीघा जमीन पे भी 5-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, इसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसमें सरकार इसके परिवार की मदद कर सकती है। बताओ, 3 साल का बेटा, 2 लड़की बड़ी 7-7 साल की, इसकी पत्नी क्या करेगी? इनके भाई ये बताएंगे, देखो कुछ बताओ जी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी जी ने जो भी अब बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। ये तो 1 करोड़ रुपए की कहते हैं, 1 करोड़ रुपया था जो बम ब्लास्ट में शहीद हुआ, वो शहीद मानूंगा मैं। वो शहीद है आतंकवाद में, जब किसी के साथ ये घटना होती है तो शहीद माना जाता है, वो भारत सरकार को देना चाहिए। उसके बाद में 1 करोड़ ही दिल्ली सरकार को देना चाहिए। उसके बाद भी जो चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी दे, और डीएम साहब भी दे, और भारतीय किसान सम्मान जैसे वो मिलती है भारतीय किसान उसके निधि, वो भी जो है डीएम साहब जो चाहेंगे इसको मदद दिला सकते हैं। मौत के बाद भी शव गांव पहुंचा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। कोई नहीं आया। इससे सबसे बड़ी निंदा तो यही है कि कोई प्रशासनिक नहीं आया है, और प्रशासनिक हमें इस चीज का बहुत बड़ा दुख है। हम भाटी जी का समर्थन करते हैं, हमारा पूरा गांव समर्थन करता है, इनके साथ है, इस शहीद के साथ है, उन बच्चों के साथ है जो ये छोटे-छोटे बच्चों आगे क्या प्लानिंग है? चला गया। आगे हमारी भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर की और समस्त गांव के लोगों की मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आधे घंटे में सरकारी अधिकारी अमला यहाँ नहीं आता है तो हम जो है रोड जाम करें। ये बॉडी पे बर्फ की सिल्ली मंगवाने रखवा के रखेंगे, चाहे 2 दिन हो जाओ, 3 दिन हो जाओ, जब तक हमें सुरक्षित आश्वासन नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से, बताओ मैं हटेंगे तो नहीं। हम यहाँ और इसमें भाटी जी, और इसमें मैं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मंडल का प्रभारी हूँ आजाद समाजवादी भीम।